जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। श्लोक नंबर 50 अध्याय 2, जिसमें कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। पिछले जो अध्याय थे उसमें हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि समबुद्धि होती क्या है। ये पिछले वाले में हमने एक्सप्लेन कर दिया था, जो किसी में भेदभाव नहीं करता है, आसक्ति को त्याग देता है। हाँ, भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में बताया था कि आप समान बुद्धि वाले हो जाओ और योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को अपने करो। ये मत सोचो कि कौन अपना है कौन पराया है। आपका जो कर्तव्य है उसके अनुसार आचरण करो, और आपका कर्तव्य क्या है? धर्म के लिए कार्य करना। तो आप धर्म और अधर्म में बस उसकी बुद्धि जो है वो डिफरेंशिएट करती है, अदरवाइज वो और किसी में डिफरेंशिएट नहीं करती है। जो सही है वो सही है भले ही। और यहाँ पर समबुद्धि का मतलब ये भी है कि आप ये ना सोचो कि ये मेरे फैमिली वाले हैं तो मैं इनके साथ गलत नहीं कर सकता। गलत नहीं करने का मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो जबकि आप धर्म का साथ दे रहे हैं। गलत फैमिली वाले नहीं, किसी के साथ गलत नहीं करना हाँ, है। तो मतलब अधर्म किसी के साथ नहीं करना है, लेकिन जो अधर्मी है उसके विरुद्ध युद्ध करना धर्म है। एग्जैक्टली। लेकिन तो फिर कौन है? आपके परिवार का है, आपके मोहल्ले का है, आपका अपना बेटा है या बेटी, जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अधर्मी है तो आपको उसके विरुद्ध युद्ध करना ही पड़ेगा। और वैसे भी जनरली भी हमने देखा है कि सिर्फ फैमिली के मैटर्स में नहीं होता, ये साइड में भी अगर कोई ऐसा होता है जिस बच्चे को जैसे आप बहुत टाइम से जानते हो, अगर किसी ने बोला कि नहीं इसने गलत काम किया तो आप बोलते नहीं नहीं नहीं, हम तो इसको बचपन से जानते हैं, ये गलत काम नहीं कर सकता। ऑब्वियसली आपको आरोप उस पर नहीं लगा देना है, लेकिन आपको निर्दोष भी करार नहीं देना। आप सम रहो, उसमें पक्षपात मत करो कि इसको मैं जानता हूँ तो ये सही होगा, तुझे मैं नहीं जानता तो तुम गलत ही बोलोगे। मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द राइट टाइम सिचुएशन। उसको आप समझिए कि सामने वाले ने क्या किया है और ये क्या कर रहा है, और उसमें से आप डिसाइड कीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। जो गलत है उसके विरुद्ध हैं आप, जो सही है उसके साथ हैं आप। हाँ, यही धर्म है। exactly. और वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी के बोलने से नहीं होगा, कोई आपके परिवार का है उससे नहीं होगा, कोई आपको जानने वाला इससे नहीं होगा, और कोई गलत इसलिए नहीं होगा कि उसको आप जानते नहीं, कोई दूसरा है, कोई बाहर का बंदा है, किसी दूसरे समुदाय का है, उससे फर्क नहीं पड़ता। गलत सही की एक ही कंडीशन होती है, और वो ये है कि वो गलत है या सही है। रिलीजन मैटर नहीं करता, सिटीजनशिप मैटर नहीं करती, किस गांव का है मैटर नहीं करता, उसकी भाषा क्या है वो मैटर नहीं करता, वो इंसान है या कोई और जानवर है ये भी मैटर नहीं करता। धर्म सबके लिए समान रूप से आपको परफॉर्म करना है। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर भगवान इसमें बोलते हैं कि इससे तू समत्व योग में लग जा, है ना? नहीं, इससे तुम्हें पाप और पुण्य दोनों का ही इस श्लोक में त्याग कर दे। ये क्या है? समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। हाँ, तो इसका ये भी मतलब है, जैसा अभी हमने बताया कि आपको डिफरेंशिएट, पक्षपात नहीं करना कि नहीं तुझे मैं जानता हूँ तो तू सही ही होगा, या तुझे मैं जानता हूँ तू गलत ही होगा। अगर आप ये बुद्धि नहीं रखोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी ये बुद्धि जब होती है ना, तब हम सही हो चाहे गलत हो, हम उसको कुछ भी या तो ज्यादा ही सपोर्ट घुस के करने लगते हैं, या तो बिल्कुल ही उसके विपरीत हो जाते हैं। इससे ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें भी पैदा हो जाती है। तो अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हो, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो पाप की श्रेणी में आता है। किसी के बारे में, जिसने कोई गलत काम नहीं किया उसके बाद भी आप उसके बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हो, वो भी पाप की श्रेणी में आता है। तो आपको समबुद्धि से बाहर विषम बुद्धि की तरफ ले ही यही जाते हैं। हाँ। ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया, राग हो गया, मोह हो गया, किसी से अनुराग हो गया, यही चीजें, अहंकार हो गया, ये चीजें आपको द्वेष की तरफ विषम बुद्धि की तरफ ले जाती हैं। समबुद्धि की तरफ रहने का अर्थ ही यही है कि आप इन सब चक्करों में मत पड़ो। सिर्फ एक ही चीज आपको फॉलो करनी, वो है धर्म। अगर वो धर्म के अनुसार आचरण कर रहा है तो आपका अपना है या पराया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। धर्म के साथ रहो। अगर वो धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है तो फिर वो आपका अपना हो या पराया हो, उसके विरुद्ध आपको युद्ध करना है। यही एक शर्त होती है। और अगर हम ये इतना कर लेते हैं तो हम, भगवान ऐसा कहते हैं, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात पुण्य और पाप के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। आपको ना पुण्य के बारे में सोचना है ना पाप के बारे में सोचना है। आप धर्म करते जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा, और इससे आप मुक्त हो जाओगे। पाप और पुण्य के चक्कर से आप मुक्त हो जाओगे। तो भगवान उनको, अर्जुन जी को यही बोलते हैं, और अर्जुन जी को ही नहीं, हम सबको यही बोल रहे हैं कि तू समत्व रूप योग में लग जा। अर्थात हमें समत्व रूप योग को अपनाना चाहिए। हमें ना अपने अंदर इस चीज को प्रैक्टिस करना चाहिए
कि हम किसी से प्रेम या ईर्ष्यावश किसी से के साथ कोई भी कार्य ना करें, कोई भी डिसीजन मेकिंग ना करें, और ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार, इस तरह के जितने ये विकार हैं इनको छोड़कर धर्म के अनुसार आचरण करें। लोभ मोह इन चक्कर में ना पड़े, उसके अनुसार आचरण करें। और भेद बुद्धि यही चीजें देती भी है हमको। तो अगर हम उस समत्व रूप, भगवान ये बोल रहे हैं कि आप समत्व रूप योग में लग जा। समत्व रूप योग क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन विकारों को अपने आप से अलग करना पड़ेगा। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार और ऐसे ही और भी विकार हैं जिनसे हमें दूर रहना पड़ेगा, जो हमें मजबूर करते हैं कि नहीं इसका साथ देना है और इसका नहीं देना है। सिर्फ एक ही कंडीशन होनी चाहिए किसी का साथ देने की और ना देने की, वो है धर्म। जो धर्म के साथ है हम उसके साथ खड़े रहेंगे, और जो अधर्म के साथ है हम उसके विरुद्ध खड़े रहेंगे। उससे हमारा, दोनों में से किसी से भी हमारा क्या रिश्ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस चीज को आप प्रैक्टिस कीजिए, मतलब समत्व रूप योग में लग जाओ, अर्थात इन सब चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करो और धर्म के अनुसार आचरण करने की कोशिश करो। हम दूसरों की बात नहीं करते, ये चीज जब हमने खुद इस चीज पे का जो इम्प्लीमेंटेशन है अपने ऊपर किया है, परफॉर्म किया, तो हमें पता है कि हमें भी बहुत लोग बहुत गालियां देते हैं कि तुम ऐसे हो, मतलब हमें, बट उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा एक टारगेट है धर्म। अगर हम धर्म के साथ हैं तो हमें एक अलग ही सेटिस्फेक्शन रहती है। भले ही दुनिया वाले कुछ भी बोलते रहे, हमें उनसे कोई फर्क नहीं। अच्छा, यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि दुनिया वाले कुछ बोलते हैं तो हमें उनसे द्वेष हो जाएगा या ईर्ष्या होनी चालू हो जाएगी कि हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि उनको नहीं पता है कि धर्म क्या है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं बता रही हूँ 99% लोगों को नहीं पता होता धर्म क्या है। 99% लोगों के लिए धर्म का मतलब रिलीजन होता है। एग्जैक्टली। और रिलीजन के अंदर भी कि आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली कम्स फर्स्ट, उसके बाद जो भी है वो बाद में आते हैं। बट सत्य यह है कि धर्म कम्स फर्स्ट, एंड धर्म इज नॉट रिलीजन। हाँ, धर्म मींस सत्कर्म करना। हाँ, वो धर्म सिर्फ रिलीजन क्या, धर्म कोई परिवार भी नहीं है। धर्म कुछ भी नहीं है, धर्म सिर्फ सत्कर्म है। Exactly. और सत्कर्म वो धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। सत्कर्म इसलिए धर्म है, वो सत्कर्म नहीं जो आपको लगता है कि ये सिर्फ ये सही है। वो सत्कर्म जो कभी गलत नहीं हो सकता, वो करना किसी भी कंडीशन में। ये नहीं कि हम अपने परिवार के लिए ये कर रहे हैं क्योंकि ये सही है, नहीं। एब्सोल्यूट ट्रुथ होना चाहिए, हर कंडीशन में वो सही होना चाहिए, वो गलत हो ही नहीं सकता, वो होता है धर्म। तो भगवान ने यही बोला कि समत्व रूप योग में लग जाओ, अर्थात धर्म के अनुसार आचरण करो, और मोह माया, अहंकार, लोभ, मद मत्सर, इन चीजों के हिसाब से आचरण मत करो। क्योंकि ये जो समत्व रूप योग है, जब इस चीज को आप फॉलो करने लग जाओगे तो उसी से आपके कर्मों में कुशलता आएगी। अर्थात आप जो कर्म करोगे, जो कार्य करोगे, वो परफेक्ट तभी होंगे जब आपके अंदर भेद बुद्धि नहीं होगी, पार्शियलिटी नहीं होगी। पार्शियलिटी तभी आती है जब आपके अंदर ये लोभ, मोह, मद, अहंकार आदि चीजें विकार होते हैं। तो जब उनके बेस पर आप डिसीजन लेते हो तब आप पार्शियलिटी करते हो, अर्थात पक्षपात करते हो। तो वो पक्षपात आपके अंदर नहीं होगा। तो मतलब जिस चीज के लिए जो डिसीजन लेना होगा आप वही डिसीजन लोगे, क्योंकि आपको पक्षपात तो करना ही नहीं है। तो आपको ये पता होगा कि ये करने से ये होगा, आप वो करोगे, सीधे सही के लिए कर्म करोगे, तो वो कर्म जो होगा कुशलता कर्मों में आएगा, वो कर्म जो होगा परफेक्ट होगा, राइट। तो और जब वो कर्म जो है आपका परफेक्ट होगा तो आप कर्म बंधन से छूट जाएंगे। तो भगवान कहते हैं समत्व रूप योग को प्रैक्टिस करना ही कर्म बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है। क्योंकि इसमें कर्म का बंधन का मतलब एक चीज और है कि आप कोई कर्म करते हो, उसके बाद कभी आपने, अगर आप समत्व में नहीं हो तो आपको लगेगा, अरे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका फैमिली वाला कोई गलत है और आपके, अगर आपको पता है कि हाँ धर्म क्या है, मैं इसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाऊंगा, और आप हो भी गए धर्म को फॉलो करने के लिए, लेकिन आपकी बुद्धि लेकिन वो संभाव में नहीं है, तो भी आप धर्म को तो फॉलो कर लोगे, लेकिन आपका दिमाग वही लगा है मैंने गलत किया, और इससे आप परेशान होगे, क्योंकि उस कर्म में तो आप बंधे ही हो। कर्म बंधन का अर्थ ये है कि कर्म बंधन का मतलब है कि आपको एक गुट्टी पिला दी गई कि ये मेरी पत्नी है और इसका आपको हर कंडीशन में साथ देना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए। हाँ, तो ये हो गया कर्म बंधन। आप बंधन में फंस के कर्म कर रहे हो। लेकिन जब आपको ये पता है कि आपका धर्म है कि आपको अपनी पत्नी का हमेशा ध्यान रखना है, तो तब आप जब कर्म करोगे तो वो बंधन नहीं है, वो धर्म है। धर्म के अनुसार आप कार्य कर रहे हो, मेरी पत्नी में उसका, लेकिन जिस दिन ये अधर्म करने लग गई मैं इसके विरुद्ध युद्ध लड़ूंगा। तो मैं बंधन में नहीं हूँ लेकिन फिर भी इसका ध्यान रख रहा हूँ, और जिस दिन ये अधर्म के साथ चली जाएगी तो मैं बिना मोह के इसके विरुद्ध युद्ध करने लग जाऊंगा। तो कर्म बंधन से आज की डेट में हम सब कर्म बंधन में, हमको गुट्टियां पिला दी गई हैं कि
पत्नी का साथ देना है, पति का साथ देना है, पिता का साथ देना है, माता का साथ देना है, भाई का साथ देना है, ये वो दुनियादारी। धर्म का लेकिन साथ ये देना नहीं ही बोला नहीं गया होता। कि धर्म क्या है। तो जिस दिन आपको धर्म पता चल जाएगा ना, आप अपनी पत्नी का भी साथ दोगे, अपनी बहन का भी साथ दोगे, अपने माता पिता भाई सबका साथ दोगे, जब तक वो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। जैसे ही वो अधर्म की ओर जाएंगे, आप उनसे अलग हट जाओगे। तो जब कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाओगे, कर्म का बंधन था ये हमारा इसके साथ ये रिश्ता है, इसलिए मुझे ये करना है, उस बंधन से मुक्त हो जाओगे और ये समझ जाओगे कि नहीं, ये तो मेरा धर्म है। क्यों धर्म है? क्योंकि जो धर्म के साथ है उसके साथ देना ही मेरा धर्म है। तो जब उस बंधन से मुक्त होकर धर्म के अनुसार आचरण करोगे, तो आप अपनी पत्नी का या अपने परिवार का ख्याल भी रखोगे, ध्यान भी रखोगे, और आप उस बंधन में नहीं होगे कि जैसे ही वो कुछ गलत काम करे, कुछ अधर्म करे, तो भी उसको सपोर्ट करना है। उस बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। तो कर्म बंधन से मुक्त होने का अर्थ ये है। श्लोक नंबर 51 चालू। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। पिछले श्लोक में हमने बात की थी समबुद्धि होता क्या है। अब वहीं आगे भगवान बता रहे हैं उसके ना कि समबुद्धि, तुम बताओ। तो इसमें भगवान कहते हैं कि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो समबुद्धि युक्त होते हैं, जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, वो किसी बंधन में नहीं फंसते, वो ज्ञानी जन एक तो होते हैं। सबसे बड़ी बात, जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं वो ज्ञानी जन होते हैं। और वो ज्ञानी जन जो होते हैं वो कर्मों से उत्पन्न होने फल के बारे में नहीं सोचते। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या होगा, इसका रिजल्ट, इससे मुझे क्या मिलेगा। सपोज कि आपकी पत्नी अधर्मी है और आप उसके विरुद्ध युद्ध करने लग जाओ तो क्या होगा? या तो आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली जाएगी, ऐसा मतलब ये सोचोगे ना आप। अगर आप कर्म बंधन में होगे, अगर संबुद्ध रूप नहीं होगे, तो आप क्या सोचोगे कि आपका पत्नी है या आपका परिवार का कोई सदस्य अगर वो अधर्म कर रहा है और उसके विरुद्ध हम युद्ध करें, तो आप ये सोचोगे कि या तो ये मुझे छोड़ देगी, मैं अकेला रह जाऊंगा, या तो आप ये सोचोगे कि समाज में लोग क्या कहेंगे। ये क्या है? उसके फल के बारे में सोचना। लेकिन जब आप इस बंधन से मुक्त हो जाओगे, आपको सिर्फ पता होगा मुझे धर्म के अनुसार आचरण करना है, बस। तो आप ये नहीं सोचोगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मुझे छोड़ के जाएगी या रहेगी। आपको पता है कि मेरा कर्तव्य धर्म है, मैं धर्म करूंगा, बस बात खत्म। तो आपकी पत्नी आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है और वो धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं, आप जी जान से उनकी सेवा करोगे। जैसे ही वो अधर्म के अनुसार आचरण करते हैं, आप उनके विरुद्ध युद्ध करोगे। तो जैसे ही या फिर जहाँ जहाँ वो करेंगे उनके विरुद्ध आप युद्ध करेंगे। जैसे ही का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि नहीं वो बिल्कुल एकदम से जब बिल्कुल ही गलत हो जाएगी तब जाके आप उसके को बोलोगे नहीं अब हम जैसे ही वो अधर्म करना शुरू करेंगे, उनके विरुद्ध युद्ध करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप संबुद्ध युक्त ज्ञानी जन उनको बोला गया जो इस तरह से आचरण करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब इस तरह से आप काम करेंगे तो आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अर्थात क्योंकि कर्मों के बेस पे ही हमें अगला जन्म मिलता है, वो डिसाइड होता है कि हम किस योनि में जाएंगे, ऊपर या नीचे, मनुष्य बनेंगे कि जानवर, जो भी है मतलब। तो ये सारी चीजें जो है इससे आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ पर है ही नहीं कि मेरा इसमें दिमाग अटका हुआ है। हमने इससे पहले भी एक बात की थी कि जब लास्ट टाइम होता है, या लास्ट टाइम भी नहीं, आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो आपको वैसे ही गति मिलती है। ठीक है, इसके लिए हमने पिछले पिछले श्लोक्स में बात की है। तो यहाँ पर भी वही भगवान बोल रहे हैं कि जब आप, क्योंकि इंसान का ना एक वो है, मतलब व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो कुछ भी करता है तो वो सोचता है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, और बिना फल के वो कुछ काम कर ही नहीं सकता है। तो जब वो पुण्य भी करता है तो वो सोच के करता है अच्छा मुझे अगले जन्म में फिर इसका बेनिफिट मिल जाएगा। पाप का खैर वो सोचता ही नहीं है, पुण्य का ही सोचता है। तो यहाँ पर भगवान वो बोल रहे हैं कि जब आप सम बुद्धि से कोई काम करते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ये मतलब ये नहीं सोच रहे हो कि मैं अच्छा आज किसी ने मांगा आपसे कुछ कि तो आपको लगा ये नीडी है, आपने बस दे दिया, ये बिना सोचे कि अरे इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, इसका मुझे कुछ पुण्य मिलेगा। तो ये सब चीजें जब आपके दिमाग में नहीं होती हैं, तब आप, क्योंकि आपने ये सोचा ही नहीं कि पुण्य मिला या पाप मिला, तो नेक्स्ट जो भी आप, जब आप यहाँ इस लाइफ से ऊपर जाओगे, जब आप मर जाओगे अंतिम टाइम में, तो आपके दिमाग में भी वो चीज पुण्य और पाप नहीं चल रही होगी। और उस बेस पे आपको जो जन्म यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि
अगर चल रही है तो आपको जन्म बिल्कुल लेना पड़ेगा, बट अगर नहीं चल रही है, समबुद्धि है, तो आपको ये जो जन्म का और कर्म का बंधन है, क्योंकि जन्म लोगे तभी तो कर्म करोगे, जन्म ही नहीं है तो कर्म कैसा है फिर, तो एक तरीके से आप मुक्त हो जाओगे, मोक्ष मिल जाएगा आपको। राइट। और जो लोग इस चीज से ऑलरेडी मुक्त हैं, जन्म मृत्यु से, पुनर्जन्म से वो मुक्त हैं, जन्म जो मानते ही नहीं कि ऐसा हाँ, कुछ होता है, वो उनके लिए अभी भी भी है यहाँ मुक्त पे, उनके लिए भी है यहाँ क्या पे। है? तो वो जन्म रूप बंधन से मुक्त कैसे होंगे? जन्म रूप बंधन क्या है? आपने जन्म लिया एक परिवार में, उस परिवार से आपको मोह है, उस परिवार के अनुसार आपको आचरण करना है, उस परिवार में जो परंपराएं चलती हैं वो आपको उनका पालन करना है। ये जन्म का बंधन है, राइट? ये जन्म का बंधन ही है हाँ, कि इस exactly. परिवार में आप पैदा हुए तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, इस परिवार की परंपराओं का पालन करना पड़ेगा। इस परिवार में अगर अधर्म भी हो रहा है तो उसका भी लोग पालन करते हैं आज के समय में, हाँ। राइट? तो वो उन चीजों के बंधन से आप मुक्त हो। जन्म तो ले लिया आपने, लेकिन आप उस बंधन से मुक्त हो जाओगे जिस दिन आप धर्म के अनुसार आचरण करने लग जाओगे, क्या सही है और क्या गलत है इसके हिसाब से आचरण करने लग जाओगे, तो उस जन्म वाले बंधन से भी आप मुक्त हो जाओगे। और जब उस जन्म वाले बंधन से मुक्त हो जाओगे तो आप निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात ईश्वर का जो निर्विकार रूप है उसके साथ आपका कनेक्शन हो जाता है, और उसके हिसाब से आपकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। फिर उसको ना कोई कष्ट होता है न सुख होता है, उसको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपना कर्म करते रहते हैं धर्म के अनुसार। तो एक ये होता है, एक वो होता है जो जन्म मृत्यु, हाँ। जो ये चीज़ समझते हैं कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा होती है, एक उनके लिए भी है। और एक उनके लिए जो इन चीज़ों को नहीं मानते, उनके लिए भी है कि जब आप जन्म लेते हैं तो आप एक बंधन में बंधते हैं, आपको बांधा जाता है। सोसाइटी, हमारा समाज जो है, मनुष्य जाति जो है, वो आपको एक बंधन में बांधती है। वैसे भी कर्म जन्म के साथ ही हमारा कर्म भी तो डिसाइड हो ही जाता है ना, जो सोसाइटी के हिसाब से होता है। सोसाइटी ना भी हो, एक इंसान का भी तो एक कर्म होता ही है ना, वो तो धर्म के अनुसार होता है ना। हाँ, जो परिवार के वो, कर्म के बंधन है, वो बंधन जो है वो आपको आपका परिवार, आपकी सोसाइटी देती है। तो जब आपको धर्म के अनुसार आप आचरण करने लग जाओगे, आप समबुद्धि योग जो आप है उसको प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तो आपको जो है इस परिवार क्या बोल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, परिवार क्या क्या सही बोल रहा है उससे फर्क पड़ेगा। और वो जो सही बोल रहा है वो आप करोगे, और वो जो गलत बोल रहा है वो आप नहीं करोगे। और जब आप ऐसा करोगे तो आप जो है निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात परमात्मा का जो निर्विकार स्वरूप है, जो कि धर्म है, उस पद को आप प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि धर्म के अनुसार ही आप आचरण कर रहे होगे। तो ये रहा हमारा श्लोक नंबर 51। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले वीडियोस आप देखिए, आपको समझ आएगा कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसका हम समझाते हैं। तो उसमें ये भगवान कहते हैं कि जिस काल में, अर्थात जिस समय, जैसे ही समत्व रूप योग में आने के लिए भगवान अर्जुन जी को समझा रहे हैं और हमें भी। तो इस श्लोक में वो कहते हैं जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। तो वो कहते हैं मोह रूप दलदल क्या है? विकार है मोह एक, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि जो लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये सारी चीज़ें हैं, जब आप इनसे बाहर निकल जाओगे और धर्म के अनुसार अपनी लाइफ के डिसीजंस लोगे, तो तब आपको क्या होगा कि आप समबुद्धि रूप समत्व योग को प्रैक्टिस करने लग जाओगे। और वो जब आप करने लग जाओगे तो आपके डिसीजंस कभी गलत नहीं होंगे, कोई भी डिसीजन गलत नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं तो जब ऐसा होगा कि तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। वहां पे वो सिर्फ मोह की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अर्जुन को मोह हुआ था। लेकिन यहाँ पे हर प्रकार के विकार की बात है, अर्थात अहंकार है तो उसकी भी बात है, मोह की जगह पे आप सब कुछ जोड़ के रखिए, क्योंकि हमारे लिए वो सब कुछ है। समबुद्धि के बारे में, क्योंकि पहले समबुद्धि के बारे में बात कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मोह नहीं है, लोभ, अहंकार और जितने भी विकार हैं वो सारे हैं। तो जब इन विकारों के रूप में जो दलदल है, उसको जब आप भली भांति पार कर लोगे, ये भगवान कह रहे हैं, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले, अर्थात जो तूने पहले कभी सुने होंगे कि अपने परिवार के खिलाफ ऐसा कुछ करने से ये पाप मिलेगा, अपने गुरु के साथ ऐसा करने से ये पाप मिलेगा, उनके साथ करने से ये पाप मिलेगा, और जो तूने पहले सुने होंगे और जो तू आगे सुनेगा भी कि अरे तूने ऐसा किया तो तेरे साथ ऐसा होगा, तूने अपने परिवार को धोखा दिया तो तेरे साथ ऐसा होगा। तो इस तरह की जितने भी चीज़ें तुम सुनोगे या जो तुम सुन चुके हो,
ये सब चीज़ें जो है इस लोक में और परलोक में, जैसे कहते हैं ना कि अपने परिवार के साथ गलत करोगे तो तुमको नरक मिलेगा, ये मिलेगा, तो इस लोक मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा और उस लोक मतलब वहाँ क्या मिलेगा। तुमने अपने पिता के साथ गलत किया तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, वो इस लोक में होगा, और तुमने अपने पिता के साथ गलत किया तो परलोक में तुम्हारे साथ नरक प्राप्त होगा, तो वो उस लोक की बात होगी। तो वो दो लोगों मरने के बाद भी तुमको तर्पण नहीं मिलेगा, तो उन दोनों लोगों की बात कर रहे हैं। और तो वो इसमें यही कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि तूने जो कुछ भी सुना होगा, कि जो तूने कभी सुना होगा और जो तू कभी सुनेगा कि ऐसा करने से इस लोक में और उस लोक में तुझे क्या मिलने वाला है, वो जितने भी वैराग्य हैं वो सब से तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उससे तुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वो जितने भी कर्म हैं उन सब से तू मुक्त हो जाएगा और वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। राइट, तो सभी भोगों से, कर्मों से तुम मुक्त हो जाओगे। मतलब जैसे ही तुम इस मोह, माया, अहंकार और कौन कौन से थे, मोह, ये मद मत्सर, मोह, मद मत्सर, Even एक डर भी है। अहंकार, लोभ, भय, हाँ, इनके रूप में जो दलदल है, इसको जैसे ही पार कर जाओगे तो पार करने के बाद आपकी बुद्धि सम हो जाएगी, समत्व तो आ जाएगा आपके अंदर। तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि ये अपना है या पराया है। अगर वो सही है तो आप उसके साथ रहोगे और गलत है तो वो आप उसके विरुद्ध रहोगे। तो जब आप वो करने लग जाओगे तो उसके बाद आपको दुनिया ने जितने भी कहानियां बताई होंगी ना कि ये तुम्हारा अपना है, इसके साथ ऐसा करने से तुम्हारे साथ ये बुरा होगा, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप धर्म के अनुसार आचरण करोगे और जब तो आपको उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आपको उनसे रिजल्ट क्या मिलेगा, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप तब परम वैराग्य को प्राप्त होते हो। जब आप ये सोचना ही बंद कर देते हो कि मुझे किससे क्या मिलेगा, आप सिर्फ ये सोचते हो कि मुझे धर्म के अनुसार आचरण करना है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है श्लोक नंबर 53, जिसमें कहते हैं श्रुति विप्रति पन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि का परमात्मा में अचल और स्थिर तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। तो बस वही चीज वो बता रहे हैं कि ये जो अलग अलग बातें तुमने सुनी है, जो सुनी है और जो सुनोगे कि इस लोक में और परलोक में ये करने से ये मिलता है, वो करने से वो मिलता है, इन चीज़ों से तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गई है कि अरे मैं अपने गुरु के खिलाफ युद्ध कैसे करूं, अरे मैं अपने परिवार के खिलाफ युद्ध कैसे करूं, अरे ये वर्ण संकर हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने सुनी है। जो लोग वर्ण संकर की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं वो ये सुने कि श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जो तुमने भांति भांति के वचन सुने हैं ना, इनसे तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गई है, तो इसके बारे में मत सोचो। जब इनसे विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि, जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, वो कब होगी? जब आप धर्म के अनुसार आचरण करोगे। जो धर्म है वही ईश्वर है। जो आप धर्म के अनुसार आचरण करोगे, और धर्म रिलीजन नहीं, ये आप याद रखें, धर्म का अर्थ है एब्सोल्यूट ट्रुथ, सच्चाई के लिए काम करना, जो सबसे सही है वो काम करना। तो जब धर्म में आपकी परमात्मा में जो बुद्धि है वो अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा। जो समत्व रूप योग की बात कर रहे थे, कह रहे तब तुम उस योग को प्राप्त हो जाओगे, आप उस योग में परफेक्ट हो जाओगे। और जब उस योग में परफेक्ट हो जाओगे, उसी को बोलते हैं परमात्मा से नित्य संयोग होना, अर्थात परमात्मा से आपका पूरी तरह से संयोग हो गया। जिसको पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, पिछले श्लोक में किसी में तो उन्होंने बोला था, हाँ पिछले श्लोक में जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को तू प्राप्त हो जाएगा। निर्विकार कौन है? परमात्मा है, उनके परम पद को प्राप्त हो जाएगा। और वही चीज फिर से यहाँ पे दूसरे शब्दों में समझाई गई है कि परमात्मा से तेरा नित्य संयोग हो जाएगा। राइट, तो जब आप धर्म के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हारा एक चीज और है, जैसे मैंने इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हमारी आत्मा तो परमात्मा का ही स्वरूप है, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो लोभ मोह ईर्ष्या मतलब जो विकार है, निर्विकार आत्मा है, और विकार जो है वो राक्षस प्रवृत्ति है। तो सारी चीजें हमारे अंदर ही है, क्योंकि भगवान ने बताया हमारे अंदर 3 प्रवृत्तियां रहती हैं, है ना, तामसिक, सात्विक और रजोगुणी। तो अब यहाँ पर सीन ये है कि जब आप हमेशा बस सत्य धर्म इनका ही स्मरण करते रहते हो, इन्हीं के बारे में सोचते हो, इन्हीं का पालन करते हो, और कुछ आपके लिए और किसी से कोई मतलब ही नहीं होता है, तब क्या होता है कि आपके अंदर जो पावर होती है ये निर्विकार परमात्मा की, अगर आप गलत का साथ दे रहे हो, बिल्कुल ही गलत का साथ दे रहे हो, आपको मतलब नहीं है कि धर्म क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अधर्म ही करना है, तब जो नेगेटिव पावर है वो आपके ऊपर हावी हो जाती है, आप उसका स्वरूप धारण कर लेते हो। वैसे ही जब आप
धर्म के साथ हो, धर्म के साथ हो, तो धर्म क्या है, भगवान, तो भगवान आपके ऊपर हावी हो जाते हैं उस केस में। और तब आप परम पद को क्योंकि देखो ना, आप डिसीजन मेकिंग भी आप सही करने लगते हो तो लोग आपसे फिर आके क्वेश्चन करने लगते हैं, आपसे जवाब चाहने लगते हैं, जैसे भगवान से वो क्वेश्चन करते हैं वैसे आपसे भी, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं वैसे आप भी मार्गदर्शन करने लायक हो गए हो। राइट। तो और ये हम किसको लगेगा? मार्गदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन ना भगवान ही कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये किसको लगेगा कि आप मार्गदर्शन कर रहे हो? जो धर्म की इच्छा रखते हैं। हाँ, जो बिल्कुल। अधर्म की इच्छा रखते हैं वो नहीं करेंगे। तो अगर आप धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हो और आपको कोई नहीं पूछ रहा, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके आसपास जरूरी नहीं कि धार्मिक लोग हों, क्योंकि आज के समय में नहीं है। आज के समय में लोग आपको यही बता रहे हैं कि वर्ण संकर हो जाएगा, जबकि कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब जो सुनी हुई बातें हैं ना तुम्हारी, इनके चक्कर से बाहर निकलो और धर्म के अनुसार आचरण करो। यहाँ पे वो ये बात बोल रहे हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा। श्री कृष्ण ने इसमें यह भी बोला है कि आप गुण और कर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हो। श्री कृष्ण ने बोला है, कोई नहीं सुन रहा उनकी, क्योंकि लोग अधर्म पर ज्यादा फोकस्ड है, उनको अधर्म पसंद है। क्यों? क्योंकि वो लोभ मोह इन चीजों में फंसे हुए हैं। राइट। तो श्री कृष्ण भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ये जो दुनिया भर की कहानियां सुनी है ना, तुम इनके चक्कर में मत पड़ो, धर्म के अनुसार आचरण करो। और धर्म ये कहता है कि ये तुम्हारे जो गुरु हैं, तुम्हारे परिवार जन हैं, इन लोगों ने एक महिला के साथ अभद्रता की है और उसके विरुद्ध युद्ध, और ये सबसे बड़ा अधर्म है। महिलाओं के साथ अभद्रता करना सबसे बड़ा अधर्म है, तो उनके विरुद्ध आप युद्ध करो और उनको दंडित करो। 54, जिसमें अर्जुन उवाच, अर्थात अर्जुन कहते हैं, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीह किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? यह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अब भगवान ने बता तो दिया कि स्थिर बुद्धि हो जाओ, लेकिन अब अर्जुन को ये कंफ्यूजन है कि स्थिर बुद्धि होते क्या है, कैसे काम करते हैं। अब ये भी तो ऑब्वियसली यही हमारे साथ होता भी है कि गुरु बोल तो देते कि ये मंत्र लो तुमको सब मिल जाएगा, लेकिन मंत्र लेने के बाद क्या करना है उनको ये चीज़ नहीं पता होती है। तो यहाँ पर एक्चुअली में गुरु तो है, लेकिन शिष्य का भी जो कर्म होता है ना, आज के टाइम में मैं बताऊं तो वो शिष्य भी अपना कर्म नहीं करते। वो गुरु भी जब शिष्य था उसने भी अपना कर्म नहीं किया था। हाँ, तो बस वही यही परंपरा चली ये बहुत पुरानी श्रृंखला चल रही है, जब से लोगों ने धर्म को ठीक से समझा नहीं। धर्म को रिलीजन तभी से बनाया गया, और हिंदुस्तान में कभी भी धर्म का कभी रिलीजन का कॉन्सेप्ट था नहीं। हाँ। धर्म को रिलीजन बनाने का जो ये सिस्टम चला है, ये लोगों ने इसीलिए कर पाए क्योंकि लोगों ने धर्म को सीखना बंद कर दिया, लोगों ने गुरु से सवाल करना बंद कर दिया, लोगों ने स्वयं से सवाल करना बंद कर दिया, लोगों ने ग्रंथों से सवाल पूछना बंद कर दिया। बस ये लिखा है पत्थर की लकीर, अरे समझो तो उसमें क्या लिखा है। और यही रीजन है कि लोग आज के टाइम में भटके हुए हैं, ज्यादातर लोग भटके हुए हैं, उनको सही गलत नहीं पता, धर्म अधर्म नहीं पता है, सत्य असत्य में उनको फर्क नहीं पता। और जो भटके हुए हैं वो सबसे ऊंचाई पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं हम इस देश के धर्म को चलाएंगे। आपको धर्म ही नहीं पता, चलाओगे। सो एनीवेज, अर्जुन ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया कि जो समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थित बुद्धि पुरुष होते हैं, उनके क्या लक्षण है, आप बताइए। जो आपने ये हमको अभी तक कहानी समझाई है कि इस तरह के बनो संबुद्ध योग को प्राप्त हो जाओ, धर्म के अनुसार आचरण करो, जिससे आप स्थिर बुद्धि हो जाओगे। तो ये हो गया मैं, तो मैं कैसे खुद को पहचानूंगा? तो कह रहा समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, लक्षण भी बताइए। क्या वह, और ये पूछें वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। ये जो क्वेश्चन, यस, ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा, ये क्वेश्चन जनरली हम मनुष्यों का होता है, जो बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर उन्होंने पूछा इसलिए कि आप किस तरह से आचरण करोगे, किस तरह से बिहेव करोगे, ये आपको डिसाइड नहीं करना है। ये सवाल इसलिए है कि आपको पहचानना कैसे है कि इस तरह के लोग कौन से हैं। राइट। जैसे बोलते हैं ना कि ब्राह्मण का अधिकार है मंदिर में पूजा करना, कथा बाँचना, और कोई नहीं कर सकता। तो क्या है ये? उन्होंने बोला ये अधिकार है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मुझे ये करना है, जबकि एक्चुअल में क्या है, जो ये कर रहा है वो ब्राह्मण है। तो वैसे ही जब यहाँ पे भगवान ने बताया कि संबुद्धि रूप योग को प्रैक्टिस करो, इससे तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाने वाले स्थिर बुद्धि पुरुष हो जाओगे, तो आप अगर वो करो, बस वो आपका काम है। अब आपको कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, ये आपका काम नहीं है। आप वो करो, उतना काफ़ी है। ये तो दिखावा है कि कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्योंकि आप जब उस तरह का आचरण प्राप्त कर लोगे
तो आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, कैसे बोलना है वो आपको ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी, वो आपके अंदर से आएगा, बिकॉज आप अंदर से वैसे हो, राइट। तो वो यहाँ पर, लेकिन मेरे हिसाब से अर्जुन के पास इतना टाइम नहीं कि वो बाद में ये सब चीजें रियलाइज करें और पूछे, तो एट अ टाइम वो पूछ रहे कि ठीक है आप मुझे बताओ। ये जो क्वेश्चन है इसकी मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आप स्थिर बुद्धि हो जाओ, तो आप ये जानने की आपको जरूरत नहीं कि स्थिर बुद्धि युक्त पुरुष किस तरह से बिहेव करता है। आप अंदर से जब उस चीज को धारण कर लोगे, संबुद्धि योग को प्राप्त हो जाओगे, तो आप बाहर से क्या कर रहे हो, आप जैसे बिहेव करोगे वही स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण है, क्योंकि आप अंदर से स्थिर बुद्धि हो। अगर आप हो तो वही दिखेगा, जो नहीं है वो एक्टिंग कर रहा है, उसको ये जानने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन ने क्यों पूछा, यहाँ पे अर्जुन ने इसलिए पूछा क्योंकि सिर्फ स्थिर बुद्धि पुरुष होना ही नहीं है, जो सामने स्थिर बुद्धि है उसको पहचानना भी तो है। तो ये सिर्फ पहचानने के लिए, जैसे बात होती ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की, उनके गुण और कर्म बताए गए। वो क्यों बताएंगे, वो इसलिए नहीं बताएंगे कि मैं ये गुण ये सारे काम करके इस तरह का बन जाऊं और मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा, ये सरनेम रख लूं मैं ब्राह्मण नहीं। ये आप जो, अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको इस चीज से नहीं फर्क पड़ना मैं ब्राह्मण हूं कि नहीं हूं, आप अपना कर्म करो, अगर आपका कर्म सही है तो आप ब्राह्मण हो, आपको कोई बोलता है या नहीं बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुण और कर्म इसलिए बताए गए हैं ताकि जो आप कहीं से जा रहे हो, किसी को ज्ञान दे रहे हो, समाज में जब आप परफॉर्म कर रहे हो, तो जो दूसरे लोग होंगे वो जब आप देखेंगे आपको तो वो पहचान सकेंगे, अच्छा ये है ब्राह्मण। उसके लिए आपको अपना सरनेम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपना टीका दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जब कर्म ब्राह्मण के अनुसार कर्म करोगे, आपके गुण और कर्म उसके अनुसार होंगे, तो लोग आपको पहचान सके। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि इस तरह के कर्म करता हुआ ब्राह्मण होता है, इस तरह के कर्म करता हुआ क्षत्रिय होता है, इस तरह के कर्म करता हुआ वैश्य होता है, इस तरह के कर्म करता हुआ शूद्र होता है। इसी तरह से यहाँ पे बताया, तो स्थिर बुद्धि कब होगा, जब इस तरह के कर्म करेगा, इस तरह के आचरण करेगा, इस तरह से व्यवहार करेगा, तब तू स्थिर बुद्धि योग युक्त स्थिर बुद्धि पुरुष हो जाएगा, परमात्मा में स्थित, परमात्मा को प्राप्त स्थिर बुद्धि पुरुष हो जाएगा। तो तू हो गया तो तेरा आचरण तो अपने आप दिखेगा, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, ये तो अपने आप होगा ना, दैट्स नॉट योर कॉल, वो तुम्हें अलग से नहीं करना, एक्टिंग थोड़ी करनी है, तुम हो तो वही निकलेगा। तो वो चीज उन्होंने भगवान ने तो बता दी। और ये, लेकिन ये क्वेश्चन अर्जुन के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन हमारे लिए है। हाँ। कि जब दूसरा स्थिर बुद्धि पुरुष सामने होगा तो उसको पहचानोगे कैसे, क्योंकि अगर आप उसे पहचानोगे नहीं तो आप उससे सीखोगे नहीं, तो आपको उसको पहचानना भी है। तो उस पहचानने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अर्जुन को ये सीखने की जरूरत नहीं, जब वो अंदर से ये हो जाएंगे तो सीखने की क्या जरूरत है, वो अपने आप निकलेगा, राइट। जब आप ज्ञानी हो तो ज्ञान अपने आप निकलेगा। अब आपके अंदर कोई ठप्पा लगा दे कि ये ज्ञानी है, उसके बाद आप कुछ भी बोलो उसको ज्ञान मान लिया जाए तो मूर्खता है ना, राइट। ऊपर से आप बोल दो कि मैं ज्ञानी हूँ, उसके बाद आप कुछ भी बताओ और बोले कि नहीं तो ज्ञान। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, जो बगुला होता है वो तो पूरा वाइट होता है, इस हिसाब से तो वो बिल्कुल धर्म का अनुयायी होना चाहिए, लेकिन करता क्या, धूर्तता करता है ना, एकदम ऐसे शो करता है एक्टिंग की मैं तो ध्यान में हूँ, और जैसे ही कोई वो आता है पास उसके कीड़ा मकोड़ा हो तुरंत झपट लेता है उसको। तो फिर जो वैसे भी जो वस्त्र होते हैं वो हमारा आचरण नहीं बताते। एग्जैक्टली, तो वही चीज है, जितनी भी हमारा आचरण बताता है कि हम है कौन। एग्जैक्टली, तो हम आजकल जो जाति, जो रिलीजन ये सब चल रहा है, इसका मेन रीजन यही है कि हम वाइस उल्टा कर दिया गया है। कृष्ण ने बोला कि जो लोग धर्म कर्म करेंगे, धर्म का ज्ञान लोगों तक पहुंचाएंगे, वो ब्राह्मण होंगे। लोगों ने कहा जो ब्राह्मण होंगे वो ऐसा करेंगे, जो टीका लगाएंगे वो वैष्णव होंगे, अदरवाइज नहीं। जिन्होंने बोला, भगवान ने बोला कि जो धन अर्जन करेंगे धर्म के अनुसार, अच्छे आचरण के थ्रू धन का अर्जन करेंगे, बिजनेस करेंगे, गौपालन करेंगे, व्यवसाय करेंगे, वो वैश्य होंगे। लोगों ने बोला जो वैश्य होंगे वो ये करेंगे। तो ये उल्टा हो गया ना, तो वो कैसे करेंगे तो वही डिसाइड करेंगे ना। लेकिन जब आपको पता है कि ये कर्म करने वाला वैश्य है, ये कर्म करने वाला ब्राह्मण है, ये कर्म करने वाला क्षत्रिय है, ये कर्म करने वाला शूद्र है, तो फिर सरनेम वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, आपको पता। और तब ना एक्चुअल चीज सामने आएगी, राइट। ये एक तरह से ना जो सरनेम्स हैं, ये एक तरह से जैसे आज के टाइम में बोला जाता है ना कि कुछ लोग, कुछ जातियों को आरक्षण दिया गया है। ये चार जो सरनेम हमने रखे हैं ना, ये ब्राह्मण है इसलिए ये करेगा, क्षत्रिय इसलिए, ये भी एक तरह का आरक्षण ही है। हाँ बिल्कुल। तो जब इस आरक्षण से अगर आपको मुक्त होना है तो आपको कर्म पे फोकस करना पड़ेगा। जो ब्राह्मण के अनुसार कर्म करेगा वही ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय के अनुसार आचरण करेगा वही क्षत्रिय है, जो वैश्य के अनुसार आचरण करेगा वही वैश्य है, और जो शूद्र के अनुसार आचरण करेगा वही शूद्र है। कौन कहाँ पैदा हुआ उससे कुछ नहीं होता। अगर कोई कहाँ पैदा हुआ उसके अनुसार उसका कर्म डिसाइड होगा तो वो तो फिर आरक्षण हो गया,
जिसका विरुद्ध ज़्यादातर लोग आज की डेट में करते हैं, लेकिन खुद हम उसी लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा, हमें धर्म के अनुसार आचरण करना पड़ेगा, ना कि हमारा नाम क्या है उसके अनुसार, क्योंकि नाम हमारा आज है कल नहीं रहेगा, कल ये नाम किसी और का हो जाएगा, लेकिन धर्म जो है वो हमेशा वही रहेगा। तो इसलिए धर्म के अनुसार आचरण करना है। तो ये जो अर्जुन ने सवाल पूछा है श्री कृष्ण से, इसका जवाब देंगे, हम नहीं देंगे, कृष्ण देंगे, हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछा था कि स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, वो क्वेश्चन पूछा था, कैसे आचरण करता है, उसके जवाब श्री कृष्ण देंगे, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण उसको अर्जुन को ये बताते हैं कि पहले तो कामनाओं उन्होंने पूछा स्थिर बुद्धि पुरुष कौन होता है, तो भगवान ने कैसे बोलता है, कैसे चलता है और क्या लक्षण है इसके। तो भगवान उसके लक्षण बता रहे हैं कि क्या होता है, ये किस तरह का आचरण होता है। जो अर्जुन थे उन्होंने बाहरी लक्षण पूछे थे, लेकिन गुरु तो गुरु भगवान है और कृष्ण तो भगवान ही है, तो लेकिन उन्होंने वो लक्षण बताए जो आंतरिक होते हैं, जो सत्य। अच्छा, गुरु भी वही है जो क्वेश्चन को सही से समझ ले, सही से समझ के उसका सही क्वेश्चन गलत किया है, बट कोई बात नहीं, मैं उसको रेक्टिफाई करके सही जवाब दूंगा। उन्होंने लक्षण पूछे थे, बाहरी लक्षण क्या होते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने अंदर की बात बतानी शुरू की, जो परम सत्य है वो क्या होता है, वो बताए कि उसका आचरण कैसा होगा, क्या क्या वो करता होगा, वो बताएंगे। अंदर से क्या करेगा, बाहर से कैसा दिखेगा, कैसे चलेगा, ये नहीं, तो अंदर की बात उन्होंने बताई। तो उन्होंने जब ये बताया कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भलीभांति त्याग देता है, आपके मन की जितनी भी इच्छाएं होती हैं उनको आप त्याग चुके होते हो और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहते हो। अब आत्मा से क्वेश्चन पूछते हैं और आत्मा जब उसका जवाब देती है उसके अनुसार आप आचरण करते हैं, और आत्मा कभी गलत जवाब नहीं देती। जितनी बार आप अधर्म करते हैं तो आपको आपका शरीर आपसे करवा रहा है, शरीर की इंद्रियां आपसे करवाती हैं, लेकिन जो आत्मा है वो आपको हमेशा सही जवाब देती है। और आत्मा से जब भी आप पूछोगे कि क्या बलि देना सही है, तो वो आपको बोलेगी कि नहीं, ये गलत है, किसी जीव की हत्या नहीं करनी। फिर आपको भौतिकता बोलेगी कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारी पुरानी परंपरा है, इससे भगवान नाराज हो जाएंगे, तब आप बलि दोगे। तो जो आपकी आत्मा है वो आपको हमेशा सही जवाब देगी, लेकिन क्योंकि आप भौतिकता में अधिक लिप्त हो, प्रत्येक मनुष्य भौतिकता में ज्यादा लिप्त है, इसलिए वो गलत कर्म करता है। लेकिन जब वो आत्मा में स्थित हो जाएगा तो वो गलत कर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो आत्मा की ही सुनेगा। इसीलिए उन्होंने बोला है कि वो पुरुष जो है आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। वो 24 घंटे अपनी आत्मा से क्वेश्चन पूछता रहता है, क्या सही है, क्या गलत है। वो जो काम कर चुका है उसके बारे में बार बार पूछता है, क्या ये मैंने सही किया, ऐसा तो नहीं कि धर्म विरुद्ध है। वो किसी और से नहीं पूछता जाके कि भाई बताओ, आजकल तो ये होता है ना कि 10 लोग अगर मेरा समर्थन कर रहे हैं तो मतलब मैं सही हूँ। नहीं, वो अपनी आत्मा से बार बार पूछे, सच में क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मा से सही जवाब कोई नहीं देता। सबसे परफेक्ट जवाब आत्मा ही दे सकती है। क्यों देती है? क्योंकि वो स्वयं परमात्मा का अंश है। ये हो सकता है कि किसी ने आपको कोई बात बोली कि ये सही है, तो ये चांसेस हैं कि वो सही हो, लेकिन चांसेस ये भी कि वो गलत हो। लेकिन जब आपकी आत्मा आपसे कुछ बोल रही है तो वो 100% सही ही होगा। अब देखिए, एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंद्रियों के गुलाम होंगे या आप भौतिक वस्तुओं के गुलाम होंगे, किसी थॉट प्रोसेस के गुलाम होंगे, तो आत्मा पर आप अपना कंट्रोल कर लेंगे। तो आपकी जो बुद्धि, जो दिमाग, जो आपकी गुलामी कहेगी, आप बोलोगे यही मेरी आत्मा की आवाज़ है। तो आपकी आत्मा की आवाज़ जो है वो आपको ही पहचाननी पड़ेगी कि ये है या नहीं है, ये आत्मा की आवाज़ है कि मैं किसी गुलामी के वश में आके ये बात कह रहा हूँ, राइट। तो आत्मा जब भी बोलेगी तो इंसान हो सकता है आपको सही बताए, हो सकता है गलत बताए, कोई पुस्तक हो सकता है सही बताए, हो सकता है गलत बताए, कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है सही बताए, हो सकता है गलत बताए, कोई महापुरुष है हो सकता है वो सही बताए, हो सकता है गलत है, लेकिन आत्मा जो है वो आपको हमेशा सही जवाब ही देगी। फ़र्क इतना है कि आपको समझना होगा कि आत्मा जवाब दे कब रही है। आप अपने मन की, दिमाग की उपज को ये नहीं बोल सकते ये आत्मा की आवाज़ है। आत्मा आपको हमेशा सही जवाब देगी, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ बताएगी, जो सबसे ज़्यादा सही है, उससे ज़्यादा सही कुछ हो ही नहीं सकता, वो चीज़ बताएगी, और वही आत्मा की आवाज़ होगी। तो इसके लिए आपको अपनी आत्मा से बार बार बात करनी पड़ेगी, और इसीलिए भगवान इसमें बार बार बोलते हैं कि वो व्यक्ति आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। क्यों? अर्थात
वो अपनी आत्मा से ही बात करता है, आत्मा की भाषा को, उसके अंदर से जो विचार आ रहे हैं उनको समझने की कोशिश करता रहता है और उसके अनुसार आचरण करने की कोशिश करता रहता है। वो किसी और चीज़ में नहीं फंसता कि कोई रिलीजियस बंदा क्या बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो बोल रहा है उसके बारे में अपनी आत्मा से पूछेंगे कि क्या ये सही है। अगर आत्मा बोलती है हाँ सही है, तो हम उसके अनुसार आचरण करेंगे। कोई ट्रेनर टीचर कुछ बोल रहा है, तो आप अपनी आत्मा से पूछते हैं क्या ये सही है। अगर सही है तो हम उसको मानेंगे, अगर गलत है तो हम उसको नहीं मानेंगे। बेसिकली किसी भी चीज सुनेगा सबकी, लेकिन करेगा अपने मन की नहीं, मन की नहीं, धर्म के अनुसार। जो आत्मा धर्म के अनुसार बताएगी कि ये सही है या नहीं, करेगा वो सिर्फ सुनने के सही। बाद भी एक डिसीजन मेकिंग होती है ना, राइट, वो काम करेगा। हाँ, और सिर्फ सुनने के बाद ही नहीं, जब आप खुद भी कुछ करोगे उसके बाद भी आप अपनी आत्मा से पूछोगे। जो इंसान थोड़ा सा इस तरह का होता है, जो हमेशा चाहता है कि सब कुछ सही हो, वो जो सब कुछ सही है ये सिद्ध करना चाहता है, वो दूसरों से पूछेगा कि ये सही है या नहीं, ये सही है या नहीं, ये सही है या नहीं। लेकिन जो चाहता है कि मैं जो करूं वो सही हो, सिद्ध नहीं करना उसको, वो चाहता है कि मैं बिल्कुल सही करूं, कुछ गलत ना करूं, वो अपनी आत्मा से सवाल पूछेगा। इसलिए भगवान ने बोला है जो इस तरह के लोग होते हैं, जो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, जब वो इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि हर काम अपनी आत्मा के आवाज़ के अनुसार करते हैं, अर्थात धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, उन लोगों को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। राइट, स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है? स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है स्टेबल है, एक जगह शांत है, शांत, एक जगह पे स्थिर है। मतलब स्थिर का मतलब ये नहीं कि वो मूड बुद्धि हो गया है, खत्म, वो सोच ही नहीं सकता। स्थिर का मतलब ये है विचलित नहीं होता, विचलित नहीं होगा वो। राइट, करेक्ट शब्द ये है कि वो विचलित नहीं होगा, वो धर्म के अनुसार आचरण करेगा, उसको ना मोह विचलित करेगा, ना अहंकार विचलित करेगा, ना भय विचलित करेगा, ना अहंकार विचलित करेगा, ना क्रोध विचलित करेगा। वो धर्म के अनुसार आचरण करता रहेगा बिना किसी डेविएशन के, विचलन के। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो स्थित प्रज्ञ होते हैं। और इसके बाद श्लोक नंबर 55 है ये। श्लोक नंबर 55 हुआ। श्लोक नंबर 56 में कहते हैं, दुखेष्व अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धूर् मुनिर् रुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति जो सर्वथा निष्प्रह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने ये एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है कि इन सब चीज़ों से ये जो भय क्रोध राग द्वेष, ये सारी जो है ये विकार हैं, और इनसे जिस इंसान को फर्क नहीं पड़ता, फर्क का हमने पहले मतलब बता दिया कि फर्क का क्या मतलब है, वो खुद इन चीज़ों के प्रभाव में नहीं आता। इसका मतलब ये है। और इससे पहले भगवान ने वही बोला कि जिसको अगर कोई दुख मिल गया तो वो चिढ़ना चालू कर देगा या दूसरों से ईर्ष्या चालू कर देगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर उसको कुछ अच्छा प्राप्त हो गया तो भी वो द्वेष नहीं रखेगा, दूसरों की मतलब दूसरों से कटा अपने आप को नहीं रखने लगेगा कि मैं तो इनसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, दूसरों को छोटा समझना, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी उसके अंदर। ठीक है, तो भगवान इसमें पहले उन्होंने बताया ये क्या होता है, अब उसके बाद उसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब भगवत गीता बहुत लोग बनाते हैं और भगवत गीता का एक्सप्लेन करते हैं। भगवत गीता में किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, भगवान ने खुद बार बार अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको भावार्थ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ उसको पढ़ते और समझते जाओ और अपनी आत्मा से पूछते जाओ कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, आपको जवाब मिल जाएगा। उसको और आगे एलाबोरेट कर रहे हैं भगवान ये कहते हुए कि दुखों की प्राप्ति होने पर, जैसा बताया अभी, कि किसी के मन में उद्वेग नहीं होता। मतलब अगर किसी को दुख होता है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, परेशान नहीं होता, बिल्कुल एकदम से कुछ भी करने के लिए उद्विग्न नहीं हो जाता है, वो फिर भी शांत रहता है। दुख आया, आके चला गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दुख आया और वो विचलित हो गया उससे, तो वो कुछ का कुछ करेगा, ब्लंडर कर देगा। उसी तरह से फिर आगे बोलते हैं, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्प्रह है, अर्थात सुख की प्राप्ति के लिए जिसके अंदर ज़्यादा प्यास नहीं है कि मेरे को सुख चाहिए, ये भी सुख चाहिए, वो भी सुख चाहिए, वो भी सुख चाहिए। और अगर सुख मिल जाए तो मिलने के बाद भी उसको कुछ ये नहीं होता कि अरे मेरे को ये सुख है तो मैं एकदम पागल हो जाऊं, एकदम। दोनों चीज़ें नहीं होती। एक तो उसको सुख की ज़्यादा प्यास नहीं होती, उसको जो मिलता है वो उसी में सुखी हो जाता है। और जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जिसके बारे में हम बार बार बता रहे थे। अब हम ये नहीं बता रहे थे क्योंकि हमने पहले पढ़ी है, इसलिए हमें पता था, इसलिए हम बता रहे थे। वही चीज़ यहाँ पे भगवान ने बोला है कि राग भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं, ये विकार हैं। राग अर्थात मोह, प्रेम, राग से प्रेम होता है, प्रेम का एक्सट्रीम लेवल जब चला जाता है तो वो मोह हो जाता है। भय, किसी चीज़ का भय होना। ज़्यादातर लोग
और एक भय ये भी है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, या मुझे छोड़ देगा, इसलिए इसके अधर्म के विरुद्ध आवाज ना उठाऊं। ये भय है, ये भी तो डर है, भय और क्रोध राग जिसके से ही नष्ट हो वैसे गए। भय जनरली क्रिएट होता है। राग, आप अहंकार, ये सब एक हाँ दूसरे के पूरक हैं। हाँ जितने विकार हैं सब एक सब दूसरे के एक पूरक दूसरे हैं, को एक ही दूसरे क्रिएट से करते हाँ हैं। एक दूसरे से ही वो जनरेट होते रहते हैं, एक दूसरे में ही बिल्कुल। वो पूरे खत्म, होते हैं। हाँ। एक दूसरे को बनाता है, दूसरा तीसरे को बनाता है, वो सब। लेकिन ऐसा नहीं है कि अहंकार से भय उत्पन्न होता है तो भय से अहंकार भी उत्पन्न हो सकता है। हाँ बिल्कुल। लोभ से भी अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से लोभ उत्पन्न होता है। सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक चीज से दूसरी चीज होती जैसे है। एक इसका एग्जांपल मैं देती हूँ कि भय से अहंकार कैसे। किसी को लड़ाई करने से बहुत डर लगता है, लेकिन जब बात अधर्म के विरुद्ध में लड़ने की अधर्म के विरुद्ध में लड़ना, समझ गए ना, मतलब जब बात आती है सत्य के लिए, धर्म के लिए लड़ने की, लेकिन उस टाइम भी वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, क्योंकि मैं लड़ूंगा ही नहीं, मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ। दैट्स ऑल्सो अहंकार। हाँ कि जहां आपको जो करना है वो करने से आप पीछे हट रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कहते हो नहीं मैं तो ये हूँ। जबकि मैं आपको इस पता चीज है को कि कैसे कर मैं सकता ये हूँ? नहीं हूँ, ये भय है आपके अंदर, जो बिल्कुल। भय वो रूप ले चुका है इतना ज्यादा कि आपको कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं नहीं ये भय नहीं है, ये तो मेरा स्वभाव है। जबकि ऐसा है नहीं। एग्जैक्टली हाँ यही है। तो जब आप किसी, और अहंकार होता कैसे, मिथ्या के कारण। जब आप किसी मिथ्या को सत्य मान लेते हो, करेक्ट। वो आपके अंदर अहंकार को जन्म देता है, वही आपके अंदर भय को जन्म देता है, वही इन सब विकारों को जन्म देता है। तो वो कहते हैं इनके भय, क्रोध, राग ये सब नष्ट हो चुके हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको स्थिर बुद्धि कहा जाता है। उन्हें भगवान ने ऐसे व्यक्ति ना कहकर ऐसे मुनि कहा है। तो मतलब वो दोनों चीजें एक ही में आ गई कि वो इंसान मुनि भी कहा जाता है। बिल्कुल। राइट। तो इसमें सब चीजें समझने लायक हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि शब्द पे अटक जाओ। शब्द का मतलब क्या है, वही है। स्थिर बुद्धि भी वही है, स्थित प्रज्ञ भी वही है, मुनि भी वही है, सब वही है। आपको बहुत सारे लोग इनके अलग अलग मतलब बता के उनमें फंसा देंगे, आप शब्दों के जाल में फंसे रह जाओगे और सत्य को नहीं समझ पाओगे। तो ये भगवत गीता जो है सत्य को पहचानने के लिए है। बिल्कुल। तो आज हम अपना इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। इस अध्याय 2 के श्लोक नंबर 56 तक हम अभी बात कर चुके हैं, और अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 57 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।